नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में मंत्री समूह की हुई बैठक। मध्य प्रदेश के सभी जिले चरणबद्ध ढंग से होंगे अनलॉक। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। उज्जैन में स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगी भीख। पीपीई किट पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। संविदा नियुक्ति की कर रहे मांग। और एमपी में हनी ट्रैप सीडी की एंट्री से मचा बवाल। पूर्व विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हाल ही में भोपाल के सूखी सेवनिया थाने में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां घायल अवस्था में पहुंचे अनिल मीणा और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, घायल अनिल मीणा ने थाने में पदस्थ सिपाही एच.के. बुंदेला पर पैसा न देने पर मारपीट कर घायल करने का आरोप भी लगाया। हालांकि इस मामले पर सूखी सेवनिया पुलिस ने युवक के सभी आरोपों का खंडन किया। इस मामले को लेकर एसपी राजेश भदौरिया ने बताया कि अब तक यह बात सामने आई है कि कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। उसके विरोध में कुछ लोग थाने तक आए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही भी होगी। बताए गए हैं कि जब जुए खेलने वालों पर कार्रवाई करने के लिए टीम घुसी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है और थाने तक आए हैं। पूरे प्रकरण की तहकीकात के लिए मौके पर सीएसपी अयोध्या नगर सुरेश दामले, उस क्षेत्र अधिकारी के जो सीएसपी अभी गए हैं। इसमें जो सही तथ्य होंगे वैसी एज पर एविडेंस कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को भोपाल में मंत्री समूह की एक बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध ढंग से अनलॉक करने और आगामी तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। अब इस बैठक के बाद 1 जून से कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध ढंग से अनलॉक किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है दिशा निर्देश। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति पर सहमति बनी। राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग पर रहेगा प्रतिबंध। मंदिरों में पुजारी के अतिरिक्त 2 अन्य श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू होंगी। हवाई यात्रा चालू रहेंगी। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। मृत्यु भोज में भी संख्या, जो उपस्थित लोगों की संख्या है, वो 20 रहेगी। राज्यों की बॉर्डर पर रहेगी सख्ती। आर्थिक गतिविधि रहेगी चालू। इस बैठक में और क्या-क्या फैसले लिए गए, इस बारे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार से मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि क्या निर्णय हैं जो मध्य प्रदेश के लिए इस वक्त लेना बेहद जरूरी थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने। इसमें जो कोरोना कर्फ्यू की सुनिश्चित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसके बारे में एक गाइडलाइन तय कर ली गई है। इस गाइडलाइन को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आज हम डालेंगे। सोमवार को पुनः 11 बजे सभी अनलॉक प्रक्रिया के सम्मानित मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इसमें हम सोमवार को इसको अंतिम रूप देकर जारी करेंगे। एक अन्य बैठक जो हमारे जन जागरूकता और आवश्यक प्रचार प्रसार की समिति है, उसकी भी हुई। इसमें भी वर्चुअल और एक्चुअल रूप से सम्मानित मंत्रीगण शामिल हुए हैं। इसमें भी मोटा मोटा तय किया है, जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं तो बुंदेली भाषा में लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करना, जागरूक करना, वैक्सीन के प्रति भी, कोविड की सावधानियों के प्रति भी। उज्जैन में कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर भीख मांगी है। कर्मचारियों का कहना था कि भीख मांगकर इकट्ठा की गई राशि शासन को भेजी जाएगी। दरअसल स्वास्थ्यकर्मी अब शासन से संविदा नियुक्ति की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुबह स्वास्थ्यकर्मियों ने चरक अस्पताल के बाहर पीपीई किट पहनकर भीख मांगी। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं?
हम इसलिए प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज आप लोगों के काम पूरा होने के बाद हम लोगों को काम से निकाल रहे हैं, इसलिए आज हम भीख मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है तो हमारे पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। किस तरह से प्रदर्शन किया आज आपने? आज हमने जनता का सपोर्ट मांगा है, जनता के पास जाके हमने भीख मांगी है कि प्लीज हमारा सपोर्ट करिए, हमको नौकरी में संविदा में सम्मिलन किया जाए। शिवराज मामा को मैसेज करना चाहते हैं सरकार जनता के द्वारा कि हमको प्लीज हमारी नौकरी दे दी जाए। हमारे पास भी फैमिली है, हमको भी पेट मांगता है खाने के लिए, तो हमको प्लीज हमारी नौकरी चाहिए, हमको भी हर महीने सैलरी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो नौकरी थी प्राइवेट नौकरी, वो उससे भी अब हम बेदखल हो चुके हैं। हम सब ने प्रदर्शन इसलिए किया, मुख्य कारण है कि हम सबको संविदा में संविलियन किया जाए। 90% जो एनएचएम के द्वारा स्टाफ को दिया जाता है उसमें समान अधिकार समान वेतन का हम अधिकार मांगते हैं, हमारा हक है, वो भी हमें प्राप्त किया जाए। पिछले देखिए, इनकी मांग जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनको संविदा में लिया जाए, स्थायी लिया जाए, राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये समय जो है किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या संघर्ष का नहीं है। अभी हम लोग भले ही पॉजिटिविटी हमारी कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बहुत बना हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। अभी सबको एक टीम के रूप में एक दिशा में प्रयास करने। कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही अब मध्य प्रदेश की राजधानी भी अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने भोपाल में सख्ती बढ़ा दी है। गुरुवार को पुराने भोपाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्य मार्गों के अलावा गलियों में भी बैरिकेडिंग की गई। इसे लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि अब भोपाल अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन शहर की जनता को यह समझना ही होगा कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि पुराने शहर से लगातार कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते इन इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई है। कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी लगभग 600 के आसपास केस भोपाल में रोज़ आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति जो है वो अत्यंत गंभीर है और इसको देखते हुए जो सख्ती है वो पूरे शहर में काफ़ी बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, घरों में ही रहें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। थैंक यू। अभी हमारी संख्या जो है, हमारा संक्रमण दर जो ऐसा है कि हम कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की स्थिति में नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है सबको बहुत संयम के साथ हमारे साथ बहुत सारा जो सहयोग करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से, किसी धार्मिक प्रायोजन से, किसी की अर्थी में, किसी के जनाजे में कृपया कर करके नहीं निकलेंगे तो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अनावश्यक जो है हम लोग भी नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति बने। कृपया कर करके सहयोग करें, बीमारी से बचें, अपने बड़े बुजुर्गों को बीमारी से बचाएं, अपने परिजनों को बीमारियों से बचाएं और अभी कम से कम कुछ दिनों तक जो है बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है। मध्य प्रदेश की सियासत में हनी ट्रैप सीडी की एंट्री के बाद जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को पूर्व भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास सीडी है तो वे सार्वजनिक करें। शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम रहते हुए उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। ऐसे में शर्मा ने कोर्ट से आग्रह किया कि मामले में संज्ञान लें और कमलनाथ को तलब करें। खन्ना ब्लॉक की जो हमारी कमेटी थी, इसमें हमारी बैठक हुई है, जिसमें एसडीएम साहब, जनपद सीओ, हमारे जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं और तमाम जो अधिकारियों की टीम है वो बैठी है। किन किन गांवों में अभी संक्रमण है उस पर थोड़ा मोटी चर्चा हुई है और उनके समाधान पर सोचा है। और कल कुछ गाँव में जहाँ अभी भी पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उन पर कल संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चलाने की मुहिम तय की है और गांव-गांव लोगों में जागरूकता लाएंगे और लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि कोरोना संक्रमण से डरे नहीं। सरदर्द है, जुकाम है या हल्की सी हरारत है या कहीं आपको कुछ भी अनिजी महसूस करते हो तो आप तुरंत इलाज बताएं। वहीं इस दौरान दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने इस देश को पैदाइशी महंगाई दी है। 72 सालों में कांग्रेस ने ऐसे अरेंजमेंट नहीं किए कि भारत आत्मनिर्भर बन सके। अब हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाएं शुरू की है और आने वाले 4-5 साल में इस दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। कोविड को लेकर उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में भी पकड़ बना रहा है। इसके चलते हम जल्द ही कोविड से निजात पाएंगे और कोविड पर काबू भी पा सकेंगे।
आवास पे काला झंडा लगाए थे। मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रार्थना करना चाहता हूं, भगवान ने अब उनके जीवन में काला झंडा और काला दिवस मनाने का ही अवसर दिया है। अब उनके जो अच्छे वाले शुभ घड़ी के दिन थे, दूसरे झंडे लगाने के 100 अवसर थे, वो खत्म हो गए। अब उन्हें लाइफ टाइम काला झंडा ही लगाना है, क्योंकि उन्हें भारत की खिलाफत करना है, भारत की मुखालफत करना है, और इसलिए जिनको भारत की खिलाफत और मुखालफत करना है उन्हें लाइफ टाइम काला झंडा ही लगाए रखना पड़ेगा। भारत की फैस पर कोई अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।